आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिलीट डुप्लीकेट। अब डिलीट डुप्लीकेट का क्या मतलब है? आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में गलती से आपने 5 रो को रिपीट कर दिया। मतलब एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें 5 बार आपने एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डाल दी, बशर्ते ये कि उसमें प्राइमरी की नहीं लगी। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर प्राइमरी की लगी है तो रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन सपोज करो प्राइमरी की नहीं लगी है और मैंने 5 बार उस बंदे की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डाल दिया। अब क्या है, मुझे उसमें से 4 बार डिलीट करना है। तो क्या हम कर सकते हैं? बहुत ही मुश्किल टास्क है। आसान लग रहा होगा सोचने में, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि आप जैसे ही डिलीट क्वेरी लगाएंगे, तो जैसे ही आप अगर रोल नंबर 1 आपने 5 बार रिपीट करिए, तो आप जैसे ही डिलीट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1 करेंगे, तो पांचों को डिलीट करेगा, एक को नहीं छोड़ेगा। अब आपको एक को बचाना है, 4 को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए कुछ मेथड है। तो सबसे पहली वीडियो जो मैं लेके आया हूं वो मेथड 1 है, और मेथड 1 क्या कहता है यहां देखो। ओके, तो कंसीडर अ टेबल स्टूडेंट, आपको एक स्टूडेंट टेबल दिया है। यू कैन क्लियरली सी दैट देयर आर सम डुप्लीकेट्स। अब आप देखो, रोल नंबर 101 राहुल, रोल नंबर 101 राहुल CS 9313, ये देखो 3 बार रिपीट हो गया। रोल नंबर 102 अमित, रोल नंबर 102 102 भी 3 बार रिपीट हो गया, और 107 2 बार रिपीट हो गया। अब आपको इसमें से डिलीट करना है डुप्लीकेट। ओके, तो यू कैन सी दैट देयर आर सम डुप्लीकेट टपल्स इन द टेबल, योर टास्क इज टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट वैल्यूज। अच्छा, इसको करेंगे कैसे? इसको करने के लिए क्वेरी लिखी है मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से डिलीट करो, वेयर रो आईडी। अब आती है बात रो आईडी क्या है, तो सबसे पहले रो आईडी समझते हैं। तो मैंने यहां लिखा हुआ है, रो आईडी की डेफिनेशन क्या है? एन ओरेकल। ओरेकल क्या करता है? ओरेकल सर्वर असाइन ईच रो, हर रो को, इन ईच टेबल, हर टेबल पे एक यूनिक रो आईडी डिफाइन कर देता है, दे देता है, टू आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल। भले ही ये कॉम देखो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर इनकी रो आईडी की बात करें, तो ओरेकल क्या करेगा? इन सबको डिफरेंट रो आईडी दे देगा, इन सबको क्या करेगा? डिफरेंट रो आईडी दे देगा, ठीक है। और इस तरीके से वो काम अपना करना शुरू करेगा, बाकी आप अपने आप से पढ़िएगा। ओके फाइन। तो अब होगा क्या? चलो, तो अब रो आईडी है क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रो आईडी का एक फॉर्मेट दिखाया। देखो, रो आईडी कभी भी आप रन कराओगे तो आप इस तरीके का फॉर्मेट आएगा। रो आईडी में देखो, जैसे उसने इस 9313 वाले को ये रो आईडी दी, इस तरीके का फॉर्मेट होता है AAC। इस 9313 सेम को AAE, और अलग अलग देगा, आप सबको यूनिक, और इस 9313 वाले को AAQ। तो मतलब तीनों को वो अलग अलग दे रहा है। अब क्या करना है, चलो, मैं क्या कह रहा हूं, अब देखो ध्यान से, अभी करना क्या है। तो अब आपके सामने ये टेबल आ गया, अब आपके सामने ये टेबल है आंखों के सामने। अब इसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, रो आईडी है। अब होगा क्या? सबसे पहले कैसे सॉल्व होता है? इंटरनल क्वेरी सॉल्व होती है, वो हाईलाइट हो गई। इंटरनल क्वेरी सबसे पहले सॉल्व होगी, सबसे पहले। अब इंटरनल में सबसे पहले फ्रॉम यूज होगा, फ्रॉम स्टूडेंट। हाँ हाँ, इसके बाद क्या होगा? फ्रॉम के बाद मैंने बताया था ग्रुप बाय, सबसे पहले ग्रुप बाय। मैंने कहा कि भैया इसे क्या करो, इस टेबल को ग्रुप कर लो रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो जब हम रोल नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप करेंगे, तो जो भी रोल नंबर एक जैसे हैं वो एक साथ आ जाएंगे। तो देखो होगा क्या, अब हुआ क्या, ये देखो ध्यान से। अब जितने भी रोल नंबर एक जैसे थे, वो सारे एक ग्रुप होके एक साथ आ गए। फाइन, ये ग्रुप होके एक साथ आ गए। तो अब मेरे लिए एक चीज आसान हो गई, कि जो भी मेरे रोल नंबर कॉमन वाले थे वो एक साथ आ गए। फाइन, ओके। तो इतना हो गया। तो यहां इतना करने से ये और ये चलाने से इतना हो गया। अब क्या है? अब मैंने कहा कि अब क्या चलता है, फ्रॉम चल गया, ग्रुप बाय चल गया, अब क्या चलेगा? एग्रीगेट फंक्शन। अब मैंने कहा मैक्स रो आईडी निकालो, मैक्स रो आईडी, ग्रुप के अकॉर्डिंग मैक्स रो आईडी निकालो। तो इस ग्रुप की मैक्सिमम रो आईडी क्या है? AAQ। और इस ग्रुप की मैक्सिमम रो आईडी क्या है? AAP। और इस नीचे वाले ग्रुप की मैक्सिमम रो आईडी क्या है? AAS। तो क्या होगा, ये हो गया AAQ, AAP और AAS, रो आईडी निकल गया। तो सेलेक्ट, अंदर वाली क्वेरी ने हमें ये आउटपुट दे दिया। अंदर वाली क्वेरी ने सेलेक्ट मैक्स रो आईडी ने हमें ये दे दिया। फाइन, ओके। तो अंदर वाली क्वेरी सॉल्व हो गई, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड क्वेरी। अब हम लोग बाहर वाली क्वेरी पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद बाहर वाली क्वेरी। अब ये बाहर वाली क्वेरी है। बाहर वाली क्वेरी है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से डिलीट करो, वेयर, जहां पर रो आईडी नॉट इन, वो इस स्टूडेंट टेबल से डिलीट करो जहां पे ये रो आईडी ना हो, ये रो आईडी को छोड़कर, वेयर रो आईडी नॉट इन, मतलब समझ लो आप, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से डिलीट करो, वेयर रो आईडी, कौन सी रो आईडी? नॉट इन, वो रो आईडी जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। किसमें नहीं है? इसमें नहीं है। तो ये इसने आपको क्या कह दिया? AAQ दिया है, तो AAQ तो है इसमें, तो AAQ को छोड़ देंगे, बाकी इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो जब इनको डिलीट कर दिया, तो जो बच गए नॉन डुप्लीकेटेड तो बच गए। देखो राहुल एक बार बच गया,
फाइन। और अमित एक बार बच गया और अभिषेक एक बार बच गया, फाइन। तो इतना करते ही हुआ क्या, देखा आपने, इतना करते ही हमारे पास क्या हुआ, डुप्लीकेट वैल्यूज हमारी डिलीट हो गए, फाइन, और हमें आंसर मिल गया। तो ये बहुत ही प्यारा तरीका था रो आईडी की मदद से डुप्लीकेट वैल्यूज को डिलीट करने का। और ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई टेबल है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है तो कैसे डिलीट करोगे। तो ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया। अब यहां पे जरूरी नहीं कि आप मैक्स लगाएं, आप मिन भी लगा सकते हैं। तो क्या करेगा, वो मिनिमम वाले को अलग कर लेगा और बाकी सबको डिलीट कर देगा। तो आपको मैंने मेथड वन में दो मेथड बताए, आपको भले ही मैंने मेथड वन बताया, लेकिन मेथड वन में मैंने आपको एक मेथड बताया मैक्स का और एक मेथड बताया मैंने आपको मिन का, फाइन। तो अब आप इसको रन करा के देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ